दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अस्करी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप लोग हॉलैंड में असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये दो तरीके हैं असाइलम अप्लाई करने के। एक तो ये है कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया में या जिस कंट्री में हैं जहाँ से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं असाइलम, एक तो वहाँ से अप्लाई हो सकता है उनकी एम्बेसी से। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उनकी एम्बेसी में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आप जो सियासी स्टे होती है, असाइलम जिसे कहा जाता है, या पॉलिटिक्स स्टे, वो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हॉलैंड एक छोटी सी कंट्री है जिसके एक तरफ जर्मनी का बॉर्डर है, एक तरफ बेल्जियम है, एक तरफ इंग्लैंड लगता है। इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच में समंदर है। और हॉलैंड जो है, इसकी जो आबादी है तकरीबन 1.5 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा आबादी है। और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत पोलाइट, बहुत अच्छे लोग हैं। अगर आप यूरोप में आना चाहते हैं, यूरोप में सेट होना चाहते हैं, तो हॉलैंड जो है वो सबसे बेस्ट कंट्री इस वक्त रहने के लिहाज से। यहाँ पे आपको रेसिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं मिलती। यहाँ के लोग बहुत पोलाइट हैं और आपकी बहुत हेल्प करते हैं। उसके अलावा आप कभी भी ये महसूस नहीं करते, जिस तरह मैं बाकी कंट्रीज़ में गया हूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में, तो वहाँ पे महसूस होता है आपको कि आप पाकिस्तानी हो या फॉरनर हो या किसी बाहर की कंट्री से आए हुए हो। लेकिन हॉलैंड में इस तरह नहीं होता। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको फील करे कि आप फॉरनर हैं। तो इसलिए मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हॉलैंड के साथ और डच लोगों के साथ, और इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में ऑलरेडी आ चुके हैं और आप असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं, या आप आ रहे हैं बाय एयर, तो उसकी असाइलम अप्लाई करने के दो तरीक़ेकार हैं। सबसे जो पहला तरीका है, मैंने आपको बताया है कि अगर आप किसी कंट्री, दूसरी कंट्री में, यानी कि हॉलैंड में नहीं है, तो फिर तो आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में उनकी एम्बेसी में जाके आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो अब मैं तरीका बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आप हॉलैंड में हैं, या अगर हॉलैंड आ रहे हैं, या किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में, या आप बाय एयर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आ रहे हैं और आपका जो प्लान है वो असाइलम अप्लाई करने का है, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो एक डिपार्टमेंट है, एक फोर्स भी कहा जाता है उनको, मार्शस जो है फोर्स है एयरपोर्ट पे, उनके पास आपने जाना है और आपने कहना है जी कि मेरी जान को खतरा है और मैं असाइलम अप्लाई करना चाहता हूँ। अच्छा, जो प्रोसेस है मैं उसके बारे में बाद में आता हूँ। पहले सबसे पहले आपको बताना है कि इनकी जैसे आपने आना है तो आपने करना क्या है। तो जब एयरपोर्ट पे आप आएंगे तो आपने तो मार्शस के पास जाना है और उनके पास जाके आपने कहना है कि जी मेरी जान को खतरा है और मैं पनाह लेना चाहता हूँ सियासी। तो फिर उसके बाद आपको फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा मतलब का जो डिपार्टमेंट होता है असाइलम का। दूसरा जो तरीका ये है कि अगर आप ऑलरेडी यूरोप में हैं या आप हॉलैंड में हैं और आप असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा तारापल, जो एम्स्टर्डम से तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का बाई ट्रेन रास्ता है और हॉलैंड के बिल्कुल एक कोने पे है। वहाँ पे आपने जाना है। ह्रोनिंगन के पास है तारापल। ह्रोनिंगन का एक शहर है बड़ा मशहूर, तो वहाँ पे आपने जाना है। वहाँ पे इनका असाइलम कैंप जिसे कहा जाता है, अजील कैंप भी कहा जाता है, और यहाँ की डच ज़ुबान में कहते हैं अजील ज़ुकर। तो वहाँ पे आपने जाना है। वहाँ पे जाके आपने रिपोर्ट करना है कि जी इस तरह मैं यहाँ पे असाइलम लेना चाहता हूँ। तो फिर वो क्या होगा कि वो आपको जो उनका रिसेप्शन सेंटर है वहाँ पे आपको भेजेंगे सबसे पहले। तो वो भी उनके नज़दीक ही है जहाँ पे आपकी जो कैंप होता है। तो वो जब वहाँ पे आप जाएंगे तो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, और क्या मसला आपको आपकी कंट्री में। आप बताएंगे उनको जो भी आपको मसला है, आपकी जान को खतरा है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप उनको बताएंगे ये वजह मैं अपनी कंट्री छोड़ के आया, मेरी जान को खतरा है। तो फिर क्या होगा, फिर आपको वो कम से कम 6 दिन देते हैं सेकंड इंटरव्यू के लिए। उसकी वजह ये है कि बंदा पता नहीं किन हालातों में कैसे कैसे जो है वो सफ़र करके वो पहुंचता है, और ऑफ कोर्स उसको थकावट हो जाती है। इसलिए उसकी जर्नी की जो थकावट होती है उसको दूर करने के लिए
6 दिन दिए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 6 दिन के बाद फ़ौरन आपका सेकंड इंटरव्यू हो। उसमें थोड़ा वो टाइम भी लग सकता है कि मिनिमम आपको 6 दिन दिए जाते हैं। फिर आपको वापस कैंप पे भेज दिया जाएगा, जो 3 अप्रैल इनका कैंप है, वहाँ पे आपको रिहाइश दी जाएगी। अब रिहाइश जो है वो इस तरह होता है कि एक रूम होता है, उसमें 2 3 4 लोग जो हैं वो रूम शेयर करते हैं। तो उसमें बाज़ औक़ात चाइनीज़ भी होते हैं, अफ्रीकन भी होते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, इला किस तरह वो रहते हैं। बाज़ औक़ात एक कमरे में 2 बेड होते हैं, एक कमरे में 4 बेड होते हैं, तो आपने शेयर करना होता है। खाने पीने का तरीका ये होता है कि आपको डेली वो खाना देते हैं आके, पूरे दिन का, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपको पर डे आपको खाना दिया जाता है, और दूध वगैरह दिया जाता है, दही वगैरह, इस तरह चीज़ें जो भी आप को ज़रूरत होती है प्रोटीन की, ऐसी सारी चीज़ें वो आपको दी जाती हैं। और यहाँ पे हॉलैंड में जेलों में और जो अजील कैंप्स हैं वहाँ पे हलाल खाना दिया जाता है, वो आप गोश्त भी देते हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो खाना इस तरह नहीं होता कि हमारे पाकिस्तान की तरह या इंडिया की तरह कि हम वो मज़े से खा सकें। वो शुरू में तो आपको खाने दिल नहीं करेगा। खैर ऑफ कोर्स कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको ये चीज़ें जो है सहनी पड़ेगी। अच्छा दोस्तों, फिर क्या होगा कि उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। तो उसके लिए एक महकमा है जिसको कहते हैं IND इमिग्रेशन नेचुरलाइजेशन डिपार्टमेंट, जो यहाँ पे जिसको इमिग्रेशन भी कहा जाता है, वो आपका सारा प्रोसेस जो है वो फिर करेंगे। आपने रहना वहीं पे है, आपका वहाँ पे ख्याल रखा जाएगा, आप वहाँ से बाहर आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन आपने वापस जाना होता है रात को। अगर आप कहीं 1-2 दिन के लिए जाते हैं तो उनको बताना होता है कि इस तरह मैं वीकेंड पे कहीं जा रहा हूँ या मेरा कोई दोस्त है उसके पास जा रहा हूँ। अच्छा, फिर जब सेकंड इंटरव्यू आएगा, सेकंड इंटरव्यू IND के पास होगा, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो मैंने बताया आपको। तो वहाँ से आपको पूछा जाएगा कि आप इंग्लिश बोलते हैं या कोई भी ज़ुबान जो आप बोलते हैं पूछा जाएगा। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने उनको कहना है कि मुझे ट्रांसलेटर चाहिए। भले आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी हमारी मदर लैंग्वेज जो है इंग्लिश नहीं है, या तो वो हिंदी, उर्दू या बंगाली है या फ़ारसी, पश्तो वगैरह होती है। तो आपने बिल्कुल इंग्लिश का रिस्क नहीं लेना। जितने भी आप पढ़े लिखे हों, आपने इंग्लिश नहीं बोलनी, क्योंकि इंग्लिश आपको पहले सोचना पड़ता है, फिर ट्रांसलेट करना पड़ता है। और जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं, बहुत बड़े से बड़ा जो अच्छा इंग्लिश जो स्पीकर होता है, वो अपने जो इमोशन होते हैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता लैंग्वेज की वजह से। तो आपने उनको कहना है जी मुझे ट्रांसलेटर चाहिए, आपकी जो भी ज़ुबान है। अगर आप पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, मैं आपको मशवरा दूँगा आप पंजाबी का ट्रांसलेटर इस्तेमाल करें। वो आपको ट्रांसलेटर देंगे जो आपकी ज़ुबान को ट्रांसलेट करेगा। फिर आपका इंटरव्यू शुरू होगा, वो आपसे पूछेंगे कि जी अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप ने जो इंटरव्यू देना है सोच समझ के देना है। आपका अगर तो रियल केस है, अगर आपके पास प्रूफ हैं, अगर आप की जान को वाकई पाकिस्तान में खतरा है, आपके प्रूफ, आपके पुलिस के प्रूफ हैं, अखबारों में कुछ आया हुआ है आपके बारे में, या कोई FIR वगैरह कटी हुई है, तो वो सारी आप लेके आनी है। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि झूठ का सहारा नहीं लेना, कोई भी चीज़ जो है फेक उनको नहीं देनी, क्योंकि वो पकड़ लेते हैं। बहुत तेज़ हैं जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, उनको आपको इवन अपने इलाके का पता नहीं होता, उनको सब पता। इवन उनको ये पता होता है कि आपका गाँव है, गाँव के साथ कितनी रोड जा रही है, उनको रोडों का नाम क्या है, उस साथ कितनी नहरें हैं या कितने जो हैं वो नाले बहते हैं, सब उनको पता होता है। तो इसलिए कोई भी जो है झूठ नहीं आपने बोलना। जो भी उनको कहानी बतानी है आपने बिल्कुल ट्रू बतानी है, टू द पॉइंट बतानी है। ज़्यादा बातें नहीं करनी, जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब देना है। क्यों? अगर आप ज़्यादा चीज़ें बताएंगे तो ज़्यादा वो क्वेश्चन करेंगे, फिर आप फंस जाएंगे। तो फिर आपका इंटरव्यू जो है वो पूछेंगे आपसे कि हाँ जी आप कैसे यहाँ पे आए, तो आपने उनको बताना है कैसे मैं आया हूँ यहाँ पे, और आपकी जान को खतरा है वहाँ पे, और क्या हुआ है, आपकी पूरी कहानी सुनी जाएगी, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, पुलिस ने आपकी हेल्प की या सपोर्ट की, हर चीज़ आपसे पूछी जाएगी। 3-4 घंटे का इंटरव्यू होता है, उसमें ब्रेक भी होती है। फिर आपको कहेंगे जी आप चले जाएँ। फिर कुछ अर्से बाद फिर अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा आपका इंटरव्यू लिया जाता है। कुछ चीज़ें रह जाती हैं या कुछ सवाल रह जाते हैं, दोबारा आपसे पूछे जाते हैं। तो फिर IND जो है, इनका जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, फिर उस पर डिसीजन लेती है। अगर आपका केस रियल है, मैं गारंटी देता हूँ आपको
کہ آپ کو 100% جو ہے وہ یہاں کا جو ریزیڈنٹ پرمٹ ہے وہ دے دیتے ہیں. جب ریزیڈنٹ پرمٹ آپ کو دیں گے, آپ کو باقاعدہ آپ کو اسٹوڈیو اپارٹمنٹ دیا جاتا ہے, آپ کو 400 سے 500 یورو خرچہ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ آپ کی جو فیملی ہے یا آپ کے بچے ہیں ان کو بھی آپ بلا سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ بہت سارے جو نیپال کے لوگ ہیں انہوں نے ایسے کیا ہوا ہے. ان کی جو ایون میرے ایک دو جانے والی ہیں لڑکی ہیں, وہ یہاں پہ آئی ہیں. سب سے پہلے انہوں نے یہی پروسیس کیا ہے, جب ان کو ریزیڈنٹ پرمٹ مل گیا تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ اور بچوں کو بھی یہاں پہ بلا لیا. وہ تو نیپال کے یہاں پہ اس طرح لوگ بہت سیٹ ہوئے ہیں. تو بہت ہی جو آسان پروسیس ہے, اس میں مشکل اتنی نہیں ہے. صرف آپ کو وہاں کے جو کیمپس ہیں وہاں پہ رہنا پڑتا ہے. کیمپس کی حالت آف کورس اتنی بری نہیں ہوتی, صاف ستھری رہائش ہوتی ہے, لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ روم شیئر کرنا, پھر ایک ہی ٹی وی ہوتا ہے, اس کو ایک بندہ جو ہے وہ فٹ بال دیکھنا چاہتا ہے, ایک بندہ جو ہے وہ کرکٹ دیکھنا چاہتا ہے, ایک بندہ جو ہے فلم دیکھنا چاہتا ہے. وہ اکثر جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے. اور یہ اسی لیے اس طرح کرتے ہیں, 4 بندوں پہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ ان کو تھوڑا جو مینٹلی جو ہے ان کو اسٹریس بھی دیا جائے, جو صحیح بات ہے, جو بتایا نہیں جاتا. لیکن اگر آپ جینوئن ہیں, آپ کا کیس ریئل ہے, تو آپ کو ضرور یہ اپلائی کرنا چاہیے. ہالینڈ میں ضرور آپ کو اسائلم اپلائی کرنا چاہیے, اور یہ آپ کو اسائلم دیتے بھی ہیں. اگر کوئی چیز رہ گئی ہو, اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو نیچے دیے گئے کامنٹ سیکشن میں اپنا کویشچن آپ پوچھ سکتے ہیں. میں نے نیچے سوشل میڈیا کے لنکس بھی دیے ہوئے ہیں, اس کے تھرو بھی آپ مجھ سے اپنی کویشچن پوچھ سکتے ہیں. اور اگر میری کس قسم کی ہیلپ ہے تو مجھے بتائیں. اگر آپ ہالینڈ میں ہیں میں تو بھی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. اور یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا, شیئر کرنا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.